जैन एंड ऑल ऑफ यू। आज हम लोगों का मेन टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट हो जा रहा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर क्लास 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली इस टॉपिक का जो ओरिजिनेशन है, ये जहां से जनरेट हुआ है, वो बेसिकली जनरेट हुआ है सीक्वेंस से। सीक्वेंस एंड सीरीज दो चीजें हैं, बट अभी हमें सिर्फ केवल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। सीक्वेंस क्या है, सीरीज क्या है, मैं डिस्कस कर दे रहा हूं। बट 11th में जब आप सभी लोग जाओगे तो आप ये टॉपिक फिर से पढ़ोगे और वहां पे डिफरेंट डिफरेंट सीक्वेंस पढ़ोगे। अभी हमें सिर्फ इसके बारे में पढ़ना है और इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक बार समझ लो सब लोग, बहुत ज्यादा मैं नहीं समझाने वाला। इज एन अरेंजमेंट, सीक्वेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, थिंग्स, टर्म्स। अब बोलोगे एलिमेंट्स क्या होते हैं? आपके घर में कुछ भी रखा होगा, कोई भी सामान रखा हो, छोटा बड़ा है तो उसको बड़े ऑर्डर में लगा दो या छोटे ऑर्डर में लगा दो। एक ऑर्डर में लगाना होता है बेसिकली, मींस एलिमेंट्स को एक ऑर्डर में लगाना होता है। जिस ऑर्डर में आप लगाते हो उसे हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर। जैसे मैं बोला आपका 10 नंबर है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5। दैट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस मतलब एक ऑर्डर होता है। उसी तरह सीरीज, सीरीज क्या होता है बेटा, जब आप किसी सीक्वेंस को बना लेते हो। अब मैंने बोल दिया उस सबको सम अप कर दो, उस सबको क्या करो, सम कर दो, ऐड कर दो, तो दैट इज सीरीज। सीरीज का मतलब होता है सम ऑफ टर्म्स ऑफ ए सीक्वेंस। सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस होता है इसका मतलब। इतना आपको क्लियर रखना है। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, इज एन अरेंजमेंट ऑफ एन एलिमेंट्स, थिंग्स, टर्म्स एक्सेट्रा इन अ फाइनाइट पर्टिकुलर वे। सीरीज का मतलब सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। अब ये जो होता है सीक्वेंस कितने टाइप का होता है, बेसिकली सीक्वेंस 3 या 4 टाइप के पढ़ते हैं बेटा। बेसिकली हम लोग 3 टाइप के पढ़ते हैं। जो पहला सीक्वेंस पढ़ते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी क्या बोलते हैं शॉर्ट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। दूसरा सीक्वेंस क्या पढ़ते हैं या प्रोग्रेशन क्या पढ़ते हैं, जियोमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस। देखो बेटा, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कभी कंफ्यूज मत होना, बोथ आर सेम थिंग्स। सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में कंफ्यूज मत होना, दैट इज अ सिनोनिम्स। प्रोग्रेशन का मतलब और सीक्वेंस का मतलब दोनों सिनोनिम्स एक दूसरे के। तीसरा होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशंस, हार्मोनिक सीक्वेंस। तो ये हमें पढ़ना होता है बेटा, ये सीक्वेंस में। बट हमारा सिलेबस क्या है अभी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमें पढ़ना है क्लास 10 में। जब हम आगे जाएंगे तो देखेंगे क्या हम पढ़ते हैं, ये भी मैटर करता है। ओके, तो इसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा। हाँ, तो इस पे आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें 3 टाइप के सीक्वेंस पढ़ने होते हैं, बट हमें 10th में क्या पढ़ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में क्या क्या पढ़ना है बेटा, ये कॉन्सेप्ट्स मैथ से आप अच्छी तरह समझ सकते हो। आपके सामने एक मैप बना हुआ है, कॉन्सेप्ट्स मैप। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, डिफिनीशन पढ़ना है। डिफिनीशन पढ़ने के बाद, डिफिनीशन में कितनी चीजें हैं, टर्म्स है, कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हमने बता दिया। टर्म्स का मतलब एलिमेंट, टर्म्स का मतलब थिंग्स, टर्म्स का मतलब नंबर्स, जो यहां पे लिखा है एलिमेंट्स, थिंग्स, टर्म्स। बेटा टर्म्स का मतलब थिंग्स, नंबर्स, एलिमेंट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो है इसमें। तीसरा, दूसरा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। और हमें सिर्फ 2 पे क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, या तो हमारा क्वेश्चन बोर्ड का आता है जनरल टर्म पे आता है, या तो सीक्वेंस सम ऑफ टर्म्स पे, सम ऑफ एंड टर्म्स पे। यही 2 कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं पूरे उसमें। तो आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, डिफिनीशन पढ़ेंगे और जनरल टर्म्स पढ़ेंगे। सम ऑफ एंड टर्म्स हम नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 2 पे। तो बेटा हम चलते हैं डिफिनीशन की तरफ। तो व्हाट इज सीक्वेंस, मतलब सबको समझ में आ गया। सीक्वेंस मतलब अ पर्टिकुलर ऑर्डर, अ पर्टिकुलर वे, मतलब एक वे में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर दो। जितने एलिमेंट्स आप हैं आपके पास है, सबको या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग में अरेंज कर दो। उसी तरह से सीरीज का मतलब सबको सम कर दो, सबको ऐड कर दो। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। तो व्हाट इज द डिफिनीशन, बेटा डिफिनीशंस बिल्कुल आसान है। एक ऐसा है, काफी अच्छा, काफी आसान है, काफी अच्छा भी है। अगर एग्जाम में मिलता है तो काफी इजीली आप इसको कर भी सकते हो।
कभी भी जब अरिथमेटिक आए, अरिथमेटिक का मतलब ये होता है, अरिथमेटिक का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना समझना, सब्ट्रैक्शन या एडिशन, या तो सब्ट्रैक्शन होगा या एडिशन होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की जो डिफिनीशंस है उसे आप देखोगे, सपोज अभी हमारे पास कुछ है नहीं, हमने मान लिया हमारे पास n एलिमेंट्स है या n टर्म्स है, लेट वी हैव n एलिमेंट्स और n टर्म्स ऑफ AP। हमने मान लिया ये AP के सीक्वेंस है। अब AP के सीक्वेंस क्या है, लेट एज्यूम दैट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN, ये हमारे n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं बेटा, n टर्म्स। देखो, एक टर्म्स, दो टर्म्स, तीन टर्म्स, चार टर्म, पांच टर्म, ऐसे कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स। अब ये AP है तो कैसे पहचानेंगे, क्या डिफिनीशन है, तो AP का मतलब आज से अपने दिमाग में बैठा लो, डिफरेंस बिटवीन टू consecutive terms of a sequence is always equal। कोई भी दो consecutive terms ले लो, उनका डिफरेंस हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। कोई भी दो, जैसे मैं बोलूं A2 A1 ले लें तो इनका डिफरेंस A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2 ले लो, दोनों कॉन्जिक्यूटिव है कि नहीं, A1 A2 कॉन्जिक्यूटिव, A3 A2 कॉन्जिक्यूटिव, इसी तरह से A4 माइनस A3 सब कॉन्जिक्यूटिव लो, फिर डॉट डॉट AN माइनस AN माइनस 1, ये सारे कॉन्जिक्यूटिव हैं, ये सारे इक्वल होंगे, ये सारे इक्वल होंगे। तो मींस व्हाट इज द AP, AP मींस, ध्यान देना, AP इज द मींस ऑफ difference between any two consecutive numbers is always constant या इक्वल, कांस्टेंट होगा या इक्वल होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, ध्यान देना, इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब, कॉमन डिफरेंस को हम कैसे लिखेंगे, स्मॉल डी से। किससे लिखेंगे, स्मॉल डी से। तो आप सबको समझ आना चाहिए, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 डॉट डॉट AN माइनस 1 क्या हो गया बेटा, ये किसके इक्वल होगा, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। ये आपका होता है। बिल्कुल भाई, कुछ याद नहीं करना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या अरिथमेटिक सीक्वेंस है तो क्या होना चाहिए, दोनों किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा। जैसे A2 A1 ले लिया, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तब हम बोलेंगे वो सीक्वेंस किसमें है, AP में। तो AP के लिए जरूरी कंडीशंस आपको मिल गई। अब सपोज मैं बोलूं बेटा ये चेक करो, 10 20 30 40 50 डॉट डॉट, ये बोल रहा हूं 100, मैं बोल रहा हूं क्या ये सीक्वेंस है या AP है, AP में है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे बेटा, पहले दो ले लो, 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10, 30 माइनस 20 10, देख रहे हो क्या आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सबका 10 10 आ रहा है। तो ये किसमें होंगे, AP में होंगे। बेटा AP चेक करने का तो बिल्कुल आसान तरीका है, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ले लो, उनको चेक कर लो। तो डिफिनेशन आपको समझ आई, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज कांस्टेंट, ऑलवेज इक्वल टू D। मींस एक कांस्टेंट आएगा दो कॉन्जिक्यूटिव का डिफरेंस। तो डिफिनेशन आपको क्लियर। अब डिफिनेशंस में कितनी चीजें आई, टर्म्स आया, कॉमन डिफरेंस। टर्म्स मतलब A1 A2 A3, कॉमन डिफरेंस मतलब दिस D। मींस समझ में आ गया ये। तो अब हम चलते हैं जनरल टर्म की तरफ। तो आज का जो हमारा काम स्टार्ट हो गया बेटा, आज का जो हमारा काम है जनरल टर्म्स।
तो अब हम आते हैं बेटा जनरल टर्म पे। इसी पे बेसिकली बहुत क्वेश्चन आए हैं, मैं 2-3 क्वेश्चन अभी सॉल्व भी करूंगा इसी लेक्चर में, और आपको भी ध्यान रखना है क्या क्या क्वेश्चन हम कैसे करते हैं। बेटा बहुत कम सिलेबस है, बहुत अच्छा है आपके लिए। 2 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं केवल, जनरल टर्म्स एंड कॉमन सम ऑफ एन टर्म। जनरल टर्म्स एंड सम ऑफ एन टर्म्स आपको पढ़ने हैं। बिल्कुल बेटा अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें कुछ भी नया नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है। सपोज चलते हैं हम लोग जनरल टर्म की तरफ। तो सबको एपी का डिफिनेशन क्लियर हो गया। तो जनरल टर्म्स क्या होते हैं इस पे ध्यान दो। लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन AP, इसमें है AP और AP में है तो क्या होना चाहिए, कंडीशन आपको पता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू डॉट डॉट AN माइनस 1 इज इक्वल टू D। ये होना चाहिए बेटा। D का मतलब इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा, टर्म्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। अब जनरल टर्म्स का मतलब एक फार्मूला, जैसे बोलो an इक्वल टू क्या होगा, an इक्वल टू क्या होगा। तो लेट, फिर से हम एज्यूम करते हैं, लेट a1 इज इक्वल टू a को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे हम लोग a1 को, फर्स्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म हमने ले लिया, a2 कितना होगा, बाय द यूज ऑफ दिस लाइन। तो हम देखो इक्वल है, सारे इक्वल है, किसके इक्वल है, d के ना। तो हमने किसको इक्वल बोला, a2 माइनस a1 इक्वल टू d। d मतलब कॉमन डिफरेंस, ये कॉमन डिफरेंस ही तो है d। अब a2 a1 की जगह a पुट कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, a2 माइनस a इज इक्वल टू d, a2 इज इक्वल टू a प्लस d। दिस इज a2। a3 क्या होगा बेटा, फिर देखो a3 क्या होगा, इसे ले लो। तो a3 माइनस a2 इज इक्वल टू क्या है, d के इक्वल है। तो a3 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ध्यान से देखते चलो, a2 प्लस d। a2 की वैल्यू क्या है, यहां पे देखो a2, a प्लस d। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस d प्लस d। तो a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ये आ गया बेटा। अभी देखना एक रिलेशन बहुत अच्छा सा आने वाला है, उसी से हमारा जनरल टर्म्स आएगा। फिर क्या बचा बेटा, इसको ले लो, a4 माइनस a3 इज इक्वल टू d। तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस d। a4 इज इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी है, पुट कर दो, a प्लस 2d प्लस d। तो a4 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, a प्लस 3d। ये आ गया बेटा। अब ऐसे डॉट डॉट कर लो आगे। तो मैं इसको, अब देखो आप अपनी कॉपी में नोट करो, मैं इसको समराइज करने जा रहा हूं। तो बेसिकली ये समझ में आ गया सबको, a1 क्या किया हमने, एज्यूम कर लिया a। अब मैं फटाफट इसको मिटा के इसी बगल में लिखने जा रहा हूं बेटा, फटाफट ध्यान देना। मैं जनरलाइज करूंगा फटाफट, वही जनरल टर्म होगा। a1 इक्वल टू क्या है बेटा, a। a2 इक्वल टू क्या है, देखो a1 इक्वल टू क्या है, a। a2 इक्वल टू क्या है बेटा, a प्लस d। और अभी आपने a3 निकाला था, क्या आया था, a प्लस 2d। a4 आया तो क्या आया, a प्लस 3d। a5 कितना आना चाहिए, देखो इसको देखो और सोचो क्या आना चाहिए। a2 के साथ 1d था, a3 के साथ 2d था, a4 के साथ 3d था, a5 के साथ कितने d आएंगे, 4d। इसी तरह से डॉट डॉट an के साथ कितने d आएंगे, an के साथ कितने d आएंगे, an के साथ कितने d आएंगे, एक कम, n माइनस 1d। तो a प्लस n माइनस 1d। is this, what is this, this is called nth term, nth term। बेटा देखो बिल्कुल ये nth पोजीशन है कि नहीं, यही तो हमने निकाला है। an is equal to a plus n minus 1 into d, this is nth term। nth term को हम किससे लिख सकते हो, जनरल टर्म। इसे क्या बोलते हैं, जनरल टर्म। मींस यही nth टर्म ही हमारा जनरल टर्म है। दिमाग पे एकदम बैठा लो, nth टर्म ऑफ एन एपी। मैं इसको ऊपर लिखने जा रहा हूं बेटा, मिटा रहा हूं ऊपर,
अब आप ध्यान दीजिए, पूरा अपना रिवाइज करिएगा और देखिएगा, बैक जाके आके अपना क्वेश्चंस देखिएगा। बेसिकली देखो बेटा, हमारा काम था इसको आपको समझाना। अब आपको क्या मिल गया, जनरल टर्म मिल गया। जनरल टर्म क्या, ए एन। जनरल टर्म क्या, nth टर्म। सबका मतलब एक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा। nth टर्म, इसी को हम लिखते कैसे हैं, कैपिटल टी एन से। तो एक फॉर्मूला बनेगा भी। ये सब क्या है, एक ही चीजें हैं, चाहे nth टर्म पूछे, चाहे an पूछे, चाहे tn पूछे। हम लोग कैसे लिखेंगे, कैपिटल टी मतलब जनरल टर्म, या टी nth टर्म ऑफ NAP, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको मैंने निकाला है। यहां पे क्या है बेटा, ये a इज द फर्स्ट टर्म और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत मिलते हैं। इस फार्मूले का यूज आपकी पूरी एनसीईआरटी में मिलेगा। तो बेटा एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन आप खुद करिएगा, क्योंकि मैं ज्यादा कुछ इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें खास। सपोज आपको ये सीरीज दिया है 376 ये सीक्वेंस दिया है, गिवन अ सीक्वेंस 376 374 372 डॉट 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 डॉट, लिखा है 20th टर्म निकालना है। कौन सा टर्म्स निकालना है, 20वां टर्म्स निकालना है, 20th टर्म निकालना है। 20th टर्म मतलब T20 निकालना है, T20 निकालना है। अब आप ध्यान से देखो बेटा, A इज इक्वल टू कितना है, 376। D इज इक्वल टू क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, मतलब 374 माइनस 376। D इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आएगा। कौन सा टर्म्स निकालना है, T20। फार्मूला क्या यूज होगा, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो A प्लस 19D। तो A की वैल्यू कितनी है, पुट कर देना बेटा 376 माइनस नहीं प्लस 19, D की वैल्यू कितनी है, -2। 19 इंटू -2 -38, 376 माइनस 38 क्या हो जाएगा, 16 में से 16 माइनस 8 हो जाएगा। कितना बचेगा, 6 माइनस 3 338। तो T20th टर्म बेटा ऐसे फार्मूले लगा के आपको निकालने होंगे क्वेश्चन। आप एनसीईआरटी देखना, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली इस फॉर्मूले पे कंसर्न करो। दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अब हम एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जो बोर्ड में आया हुआ है। जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, हम 2-3 क्वेश्चन करेंगे। बेसिकली अभी हम आपको एक अच्छा सा क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं जो बोर्ड में आया हुआ है, 2 साल आया हुआ है। आपको उसी क्वेश्चन को करना है। चलो मैं क्वेश्चन ले लूं पहले। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है। CBSE 2017 में ये आया हुआ है बेटा। इफ द, सभी लोग इस क्वेश्चन को करो अच्छे से, CBSE में आया हुआ है तो इसका मतलब फिर रिपीट भी हो सकता है। mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n and nth टर्म, और ये CBSE में नहीं, एक एग्जाम होता है कैट फॉर MBA, उनके पेपर में भी आया हुआ है, मेरे पास पड़े हुए मटेरियल्स। तो जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे तब जाके MBA करोगे, सोचो कितने काम की चीज है। आज पढ़ रहे हो, फ्यूचर में कभी आ रहा है। nth टर्म ऑफ एन AP is 1/m। देखो बेटा क्या बोल रहा है, mth टर्म ऑफ एन AP is 1/n, nth टर्म ऑफ एन AP is 1/m। then prove that nth term is equal to 1। मतलब आपको ये प्रूफ करना है बेटा कि mnth टर्म आपका ये होगा। तो बेटा देखो पहले बेसिक्स मतलब समझो इसका क्या है।
mth टर्म आपको दिया है, mth मतलब tm दिया है, कितना दिया है बेटा, इज इक्वल टू 1/n। nth टर्म क्या दिया बेटा, tn, क्या दिया है, 1/n। यही तो बेसिक मतलब है जो भी आपने पढ़ा थोड़ी देर पहले। अब इसका फार्मूला क्या होगा बेटा, mth है तो मीन्स क्या होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। याद करो जब tn था तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, फार्मूला ये था। जब यहां पे n था तो यहां पे m था, जब यहां पे m हो गया तो यहां पे m होगा। जब यहां पे n है तो क्या होगा बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपको गिवन है। a क्या है, a इज द फर्स्ट टर्म, d क्या है, कॉमन डिफरेंस। बेटा ये 2017 में आया हुआ है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, tmn पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, tmn। इसको प्रूफ करना है 1 पे इक्वल, तो LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। अब आपको क्या चाहिए, यदि आपको ये फाइंड आउट करना है, RHS को 1 करना है तो क्या क्या चाहिए बेटा, a चाहिए और d चाहिए, बस। अब a और d कहां से निकालना है, इन दोनों इक्वेशन से निकालना है, इन दोनों इक्वेशन से निकालना है। बोलोगे कैसे, अभी आपने कुछ दिन पहले लीनियर इक्वेशन पढ़ा, यदि लीनियर इक्वेशन पढ़ ले तो सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमें a और d चाहिए बेटा, a और d चाहिए। तो अब देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूं। तो मींस tm tn ये सारे इक्वल हैं, तो हम इन दो को इक्वल ले लें, इन दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लेते बेटा। फिर इन दोनों को हमने ले लिया, ध्यान देना। तो क्या दिया बेटा, 1/n 1/m। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करें हम, हमें d की वैल्यू निकालनी है और a की वैल्यू। अब देखो एलिमिनेशन मेथड फर्स्ट माइनस सेकंड कर ले तो a गायब हो जाएगा। मींस यदि सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड, यदि हम फर्स्ट को सेकंड से सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, m माइनस n इंटू डी। सब्ट्रैक्ट करना मैं नहीं कर रहा हूं, m माइनस n डी कैंसिल आउट, या आप कर सकते हो, या तो ऐसे मैं लिख ले रहा हूं बेटा। कुछ लोग बोलेंगे सर ने डायरेक्ट कर दिया, नहीं कर रहा हूं डायरेक्ट। डी एन इक्वल टू 1/n माइनस 1/n, देखो 1/n माइनस 1/n। अब ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एम डी माइनस डी। देखो बेटा ये सब आप कर सकते थे, लेकिन मैं करके दिखा रहा हूं आपको डाउट ना हो। देखो ये d से d कैंसिल आउट, यहाँ पे d कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ गया, m माइनस n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m माइनस n अपॉन mn। अब देखो ये कैंसिल आउट सेम है, तो d इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, 1/mn। इसको नोट करो कॉपी में, d की वैल्यू आपको आ गया, mn आ गया, 1/mn। तो यहाँ पे पुट कर दो a प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। अब क्या बचा, हमें a की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू कैसे मिलेगा, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे सेकंड में। हम चल रहे हैं d की वैल्यू पुट करने, किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं, आप जिसमें पुट करने का मन करे उसमें कर लीजिएगा। तो मींस d इक्वल टू कितना आ गया, यहाँ पे पुट करो, a प्लस m माइनस 1 इंटू 1/mn इज इक्वल टू 1/n। इसको सॉल्व करो बेटा, ब्रैकेट ओपन करो, तो a प्लस ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, m अपॉन mn माइनस 1 अपॉन mn इज इक्वल टू दिस। अब देखो इसको सॉल्व करोगे, m से m कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, a प्लस 1/n माइनस 1/mn इज इक्वल टू 1/n। दिस कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास, a इज इक्वल टू 1/mn। कितना अच्छा आ गया बेटा, a की वैल्यू 1/mn, d की वैल्यू 1/mn। पुट कर दो यहाँ पे, a और d बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे पुट करें। हमें ये तो प्रूफ करना है ना, ये हमें प्रूफ करना था। हमने क्या लिखा बेटा, 1/mn प्लस, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें और कुछ नहीं था, कोई भी कॉमन सेंस, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करना था इसमें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना था। तो 1/mn ब्रेक करो, प्लस mn माइनस 1/mn, दिस कैंसिल आउट, 1/mn माइनस 1/mn। ओह सॉरी बेटा, यहाँ थोड़ी गलती हो गई, 1/mn प्लस 1/mn अपॉन
mn माइनस 1/mn, दिस कैंसिल आउट, 1/mn माइनस 1/mn कैंसिल आउट, mn अपॉन mn क्या हो जाएगा 1 इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव दैट। बेटा क्या करना था आप सोचो, LHS हमें ये प्रूव करना था, RHS हमें लाना था, हमने क्या किया पहले a की वैल्यू निकाल लिया 1/mn, d की वैल्यू निकाल लिया, ये हमारा 2017 में आया था। अब सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन आया था, और ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आए, अब ऑब्जेक्टिव में आने की पॉसिबिलिटीज है। ये आपका 2017 का क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन और मैं करूंगा, उसके बाद आप ही करोगे क्वेश्चंस। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आया हुआ है 2008 एंड 19 एंड 8 दोनों में आया हुआ है। सीबीएसई 2008 एंड 19 में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अब देखो बेटा कुछ ऐसे क्वेश्चंस में तो कुछ ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं, यदि आप अपना दिमाग लगाते हो तो फिर बहुत बिल्कुल आसान रहता है, नहीं तो यदि आप रखते हो तो फिर आपकी प्रॉब्लम आती है। क्या गिवन है देखो, इफ m times of mth term, m times of mth terms of an AP, m times of mth terms of an AP is equal to n times of nth terms of an AP, then so that m plus nth term of AP is 0। हमें यहां पे क्या प्रूफ करना है, पहले तो क्वेश्चन मतलब समझो, mth term of an AP and m times, मतलब mth टर्म क्या लिखेंगे बेटा tm, इसका m टाइम्स मतलब m से मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो क्या करते थे मल्टीप्लाई m टाइम्स ऑफ mth टर्म m इंटू tm, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म n इंटू tn के इक्वल है। बिल्कुल कुछ नहीं था बेटा इसमें। अब देखो इसका आप पता है tm क्या होगा बेटा, जनरल टर्म से tn होता था a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, tm क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू टी, वैल्यू पुट कर दो, a और d क्या है ऐसे लिख देना साइड में, कहीं जब कॉपी में करना तो ऐसे लिख लेना साइड में, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, ये सब आप अपने साइड में लिख दोगे जिससे एग्जामिनर को और क्लियर हो जाए, m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब इसको सॉल्व करो बेटा तो कुछ मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, सबको एक साइड ले ले क्या, जिससे हमारा ज्यादा बेहतर है। देखो m टाइम्स ऑफ a, फिर इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं m स्क्वायर d माइनस एम डी इज इक्वल टू, इसी तरह यहां पे na प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। अब सबको एक साइड ले लो तो ये इधर आएगा, तो m माइनस n इंटू ए प्लस देखो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इंटू डी, ये इधर आएगा तो फिर क्या हो जाएगा प्लस n माइनस m इंटू डी। आप आराम से करिएगा, अपनी कॉपी में लिख के आराम से करिएगा, फिर इसे देखिएगा और यही बनेगा। अब देखो m माइनस n सब में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले ले, यहाँ पे देखो थोड़ा सा माइनस आगे पीछे कर ले, कोई प्रॉब्लम, देखो हम यहाँ पे माइनस ले रहे हैं, अंदर क्या हो जाएगा m माइनस n, तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको कॉमन दिखने लगेगा कुछ, m माइनस n ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m माइनस n इंटू m प्लस n। तो मैं एक स्टेप और लिख ले रहा हूं आपके फायदे के लिए, m माइनस n कॉमन ले ले, कॉमन ले लिया बेटा, क्या बच गया a प्लस m प्लस n इंटू डी माइनस डी इज इक्वल टू 0 बचेगा। क्लियर, तो क्या करना है बेटा, अब इसको अरेंज कर लो, डी वाले को एक साथ, ए वाले को एक साथ, तो m माइनस n से कोई मतलब नहीं,
ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया 0। इसको डिवाइड कर ले, कोई प्रॉब्लम। ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। व्हाट इज दिस? ये बेसिकली है क्या? आपको क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? m प्लस nth टर्म, m प्लस nth टर्म का मतलब, m प्लस nth टर्म का मतलब याद करो, tm प्लस n। tm प्लस n का मतलब a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा जब यहां पे m था तो यहां पे n था, यहां पे m आ गया तो यहां पे m आ गया, यहां पे m प्लस n आ गया तो m प्लस n। ये क्या प्रूफ करना था? 0। यही तो प्रूफ करना था। और ये क्या है? tm प्लस nth टर्म, tm प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना था। हेंस प्रूव दैट। बेटा कुछ नहीं करना होता है, बस आपको अपने दिमाग का यूज करना है। बेसिकली सब n टर्म्स और जनरल टर्म्स पे क्वेश्चन जब आते हैं तो बहुत आसान आते हैं। तो इसके लिए हम लोग को आगे मेंटेन करना पड़ेगा अपने आप को कि हम कैसे आगे कौन सा अप्रोच करें। अप्रोच कुछ नहीं होता बेटा, सिंपल लाइन पढ़ो, उसका मतलब निकालो। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? जब ऐसे आप क्वेश्चन को करते हो तो कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ता, नहीं तो फिर आप रटते रह जाते हो। तो हमारा ये पार्ट कंप्लीट हुआ। एक दो क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम अरिथमेटिक पार्ट 2 में हम आपको सम सिखाएंगे, इसका सम करना सिखाएंगे। इसके बाद एक तीसरा पार्ट भी बनाएंगे जो थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा। ओके, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।